है, लोग अब धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं, अब अपने धर्म को पहचानने और समझने लगे हैं। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, आज दीक्षा भूमि में लाखों की संख्या में लोग आए हैं और आप लोग भी आए हैं। आप कहाँ से, थोड़ा उनका परिचय। आइए जी, आइए कम फ्रॉम थाईलैंड से आए हैं। आइए जी का नाम है विशेषा लखना, जो गृहस्थी जीवन में साइंटिस्ट थे, बड़े साइंटिस्ट थे थाईलैंड के। आज ही के दिन बाबा साहेब ने विश्व की वो क्रांति की थी जिसका जिक्र मैं लगातार कर रहा हूँ। एक ऐसी क्रांति जिसमें खून का एक कतरा नहीं गिरा और यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग आए और बाबा साहब के कहने पर उन्होंने जो सदियों से जो जिस व्यवस्था में थे उस व्यवस्था को अगर मैं कहूँ कि लात मार दिया, ठोकर मार दिया, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। यहाँ पर उस वक्त का दौर क्या होगा, उस वक्त की स्थिति क्या होगी, आप थोड़ा सा भी अगर आंखें बंद करके सोचेंगे, आज से लगभग 70 साल पहले, 69 इयर्स पहले यहाँ क्या स्थिति होगी। आज आप देख सकते हैं बाकायदा पूरी तरीके से यहाँ समता सैनिक दल के साथी खड़े हैं, सुरक्षा व्यवस्था है, सरकार की ओर से प्रशासनिक व्यवस्था की गई है, उसके अलावा यहाँ बैरिकेड्स लगाए गए हैं, अच्छी रोड है, आवागमन के साधन है। लेकिन 70 साल पहले स्थिति क्या होगी आप खुद सोचिए। और उस समय ना सोशल मीडिया था, ना मेन स्ट्रीम मीडिया था, लेकिन बाबा साहब ने एक आह्वान किया और उनके आह्वान से यहाँ लाखों की संख्या में लोग यहाँ पहुँचे। आज यहाँ पर देश भर के कई जाने मानी हस्ती, आम लोग, सभी प्रकार के लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और बाबा साहब को नमन करते हैं, तथागत बुद्ध को नमन करते हैं। तो दोस्तों, ये स्थल अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक है और यहाँ आकर सिर्फ लोग बाबा साहब को ही याद नहीं करते, तथागत बुद्ध को ही याद नहीं करते, बल्कि यहाँ जब आते हैं तो यहाँ स्टॉल देखते हैं, अलग अलग प्रकार के स्टॉल हैं, जहाँ पर कहीं बुक स्टॉल लगी है, कहीं पर लोग उनके कैरियर गाइडेंस दे रहे हैं, कहीं लोग उनके जीवन में क्या कठिनाइयाँ हैं, वो सारे स्टॉल आपको यहाँ मौजूद मिलेंगे। यहाँ तक कि सरकारी स्टॉल भी लगे रहते हैं, बैंक के स्टॉल, SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब बैंक, यूनियन बैंक, जितने भी सरकारी बैंक है या प्राइवेट बैंक है, वो भी यहाँ आते हैं और वो बताते हैं कि सरकार के द्वारा या संविधान के द्वारा जो शोषित वंचित तबका है उसे आगे बढ़ाने के लिए सरकार या बैंक के द्वारा क्या योजनाएं चलाई जा रही है। तो दोस्तों, यदि आप कभी दीक्षा भूमि नहीं आए तो आप बिल्कुल बेधड़क होकर आइए। यहाँ पे सुरक्षा का इंतज़ाम बहुत अच्छा होता है और यहाँ जो अनुयायी आते हैं वो खुद अनुशासित तरीके से आते हैं। आप देख सकते हैं लाइन में कितने आराम से जा रहे हैं। आप यदि किसी अन्य मेले में जाएंगे तो लोग वहाँ धक्का मुक्की करते हैं, लोग वहाँ पर कुछ अश्लील हरकतें भी करते हैं, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं लोग अनुशासित होकर लोग आ रहे हैं और आराम से जा रहे हैं। बिल्कुल कोई भी किसी को धक्का नहीं दे रहा है, बिल्कुल आराम से जा रहे हैं। हमने यहाँ पंजाब के लोगों से बात की, हमने हिमाचल के लोगों से बात की, हमने यहाँ थाईलैंड से आई हुई एक भिक्षुणी से भी बात की। तो लगातार यहाँ लोग पहुँच रहे हैं। यदि आप यहाँ पर अभी भी नहीं पहुँचे तो आने वाले साल में आप टिकट पक्का कर लीजिए। आने वाले साल में ये अपना कार्यक्रम तय कर लीजिए कि हमें दीक्षा भूमि पहुंचना है और इस ऐतिहासिक स्थल का गवाह भी बनना है। आइए मैं कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करता हूं। सर, कहां से आए? जवाहर नगर, भंडारा। यहाँ महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं, क्या कारण? अच्छा लग रहा है और लेना चाहिए सभी ने। आप भी कहाँ से? जवाहर नगर से, भंडारा। साथ में आप? हाँ हाँ। भाई साहब, आप? मैं वर्धा से आया हूँ। वर्धा से आए। आप? कोरची तालुका, गढ़चिरोली जिले से। आप लोग कहाँ से आए? आप लोग कहाँ से आए? बीजेपी का है मध्य प्रदेश रायसेन जिला। मध्य प्रदेश रायसेन जिला, बरेली तहसील, ग्राम कामतन से। नांदेड़ महाराष्ट्र। आप लोग? MP MP में कहाँ से? रायसेन डिस्ट्रिक्ट। आप देख सकते हैं रायसेन डिस्ट्रिक्ट। आप लोग भी रायसेन से आए? हाँ हाँ हाँ। रायसेन से आए हैं। रायसेन से आए हैं। जी सर। इसके पहले आए थे आप लोग? जी 3 बार आए। इसके छोटे से बच्चे को लेके आए हैं। बिल्कुल आप। दोस्तों, हर प्रकार के लोग यहाँ पर आए हैं। जी, हाँ, मेरा नाम अश्विनी शुंगारे है
यहाँ हम लोग सब दीक्षा भूमि में भगवान बुद्ध के दर्शन और बाबा साहब की दी हुई दीक्षा उनका आशीर्वाद लेने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे आने का मकसद हमारा ये है कि यहाँ पे जितने भी हर धर्म के लोग यहाँ पर आए और यहाँ पे दीक्षा ले। हमारी यही गुजारिश। हर धर्म के लोग आए? हर धर्म के आए, क्योंकि यहाँ पे हमारे लिए ना कोई किसी प्रकार के कोई रिचुअल्स है ना कुछ है। यहाँ पे सबके लिए समान स्वभाव है, समान आचरण विचरण सब है। हमारे लिए सब समान है। कोई भी किसी के लिए कोई भी किसी प्रकार के कोई अलग अलग परंपरा रिचुअल्स हमारे लेके चलो ऐसा कुछ नहीं है। सबके लिए समान व्यवहार है। एमपी से। एमपी में कहाँ से? एमपी से रायसेन डिस्ट्रिक्ट। साइड होते हुए चलिए, आप लोग साइड होते हुए चलिए। कहाँ से आए हैं? चंद्रपुर। कहाँ से? मतलब आना चाहिए, ये ऊर्जा स्रोत है हमारा। तर ह्या देखील हमको बहुत सुकून मिळ रहा, मन शांती होते आणि मानसिक समाधान जे आहे तर ते मानसिक समाधान भेटते की आपण कुठेतरी बाबासाहेबांना जिथं दीक्षा घेतली तिथं आपण जाऊन आलो बा बस. अमरावती, बालाघाट। अमरावती। सब एक साथ आए हैं? जय भीम साहब। मैं कारंजा लाड, भुलोड़ा। क्या कहना चाहते हैं? बस कुछ नहीं, हमारा जो महाबोधि बुद्ध विहार है वो बौद्धों के ताबे में आने को होना चाहिए बस। मतलब आज दीक्षा भूमि में आकर ये आप लोग संकल्प ले रहे हैं? हे पा, हिंदूंचे मंदिर हिंदूंच्या ताब्यात, मुसलमानांचे मस्जिदा मुसलमानांच्या ताब्यात, मग बुद्धांचं मंदिर बुद्धांच्या ताब्यात का बरं नाही? तिथं इतर जातीचे लोक का बरं ठाम मांडून बसलेले आहेत? तिथं पूजा अर्चा ब्राह्मणांच्या हस्ते का बरं होते? आमचे भिक्षू लोक काय ज्ञानी नाहीत काय? त्यांना काय पूजा अर्चा येत नाही का? मग आम्हाला आमचं बुद्ध गयाचं महाविहार आमच्या हक्काचं आहे ते। जय भीम। सभी लोग, आप लोग आज दीक्षा भूमि, जब बाबा साहब ने आज सभा ली थी, सबको धम्म दीक्षा दी थी, लेकिन आज भी आप लोग को महाबोधि महाविहार याद आ रहा है, ऐसा क्यों? उसमें हमारी आत्मा बसी है, महाबोधि महाविहार में हमारी आत्मा बसी है। हमारी आत्मा हमें वापस कर दो। हमारा सरकार से निवेदन है कि हमारा महाबोधि महाविहार बौद्धों के ताबे में दो। 8 महीने हो गए सरकार सुन नहीं रही। सरकार तो ऐसे ही करती, जब वोटिंग का टाइम आता तो बड़े बड़े बातें करते। अभी ये वोटिंग का टाइम निकल गया ना, तो इसलिए वो सुन नहीं रहे। तो हम उनके कानों में आवाज़ जाएंगी, इतने ज़ोर से चिल्लाएंगे। हमारे लोग अभी कमज़ोर नहीं है, हम नहीं, लेकिन मैं आज यहाँ पे 15 लाख लोग पहुँचे हैं। अगर 15 लाख का अगर 50% हिस्सा भी दिल्ली चला जाए तो क्या आप लोग की बात सरकार नहीं सुनेगी? शायद नहीं, जातिवाद बहुत बड़ा हुआ है। नहीं, अगर 5 लाख लोग दिल्ली में चले जाते हैं तो सरकार घबराएगी नहीं? हाँ, घबराएगी, फिर घबराएगी। तो यहाँ आने वाले लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे कि सिर्फ तथागत बुद्ध को या बाबा साहब के सामने सर झुकाने से कुछ होगा? नहीं, कुछ नहीं होगा। हमारे हक के लड़ाई के लिए हमें लड़ना पड़ेगा। जिस तरह से हम श्रद्धा से नागपुर आते हैं, उसी तरह हमारा महाबोधि बुद्ध विहार मुक्त करने के लिए हमें बोध गया भी जाना पड़ेगा। चलिए, धन्यवाद। कहीं ना कहीं आपके दृढ़ इच्छा शक्ति बहुत है। यहाँ पे पीले वस्त्रों में कुछ दिख रहे हैं। कहाँ से आए आप? हम हिमाचल प्रदेश से। कहाँ से? हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश से आए हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं? हम समतावादी लोग हैं। हम बाबा साहब के ऐसे संदेश देना चाहते हैं कि सब एक समानता में रहे। आज आप हिमाचल से आए हैं, इसके पहले भी आप लोग कभी आए? नहीं, हम पहली बार ही आए। पहली बार आए। कैसा लगा इतने भीड़ देख के आप? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आप लोग बाबा साहब को पहले से मानते थे? हाँ जी, हाँ, बहुत पहले से मानते हैं। हम बाबा साहब को मानते हैं और हमारे जो समतावादी विचार हैं, हम एक हैं। सभी हम समानता सभी को लेकर एक साथ चलते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलो, जय बाबा साहब के पास। जय भीम सर। कहाँ से हो? लुधियाना पंजाब। लुधियाना पंजाब से? हाँ जी सर, हम लुधियाना पंजाब से। नमो बुद्धाय। तो आप देख सकते हैं, लुधियाना, हिमाचल, सब जगह से लोग आ रहे हैं। आप कहाँ से हैं? नागपुर से, चंद्रपुर से। विजय असो। कहाँ से हैं आप? मैं सीजी से हूँ, छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से? छत्तीसगढ़ में किस जिले से? रायपुर जिले से हूँ। क्या संदेश देना चाहते हैं आप? यहाँ बाबा साहब ने जो धम्म लगाया है वो पूरे देश में हो और समता समानता का जो भाव
है बाबा साहब का, वो पूरे देश में और जितने हमारे यहाँ अनुयायी आए हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि अपने अपने ज़िले में जाएं तो निश्चित तौर पे यहाँ का जो बात है उसको, बाबा साहब का जो धम्म है और बुद्धम शरणम जो गच्छामी यहाँ का, उसको फॉलो करें। यही मेरा संदेश है आपके चैनल के माध्यम से। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम नागपुर से छः वनगन विहार से। एक बार आप विनाचार्य बंते जी वगैरह आए थे तो उधर समता गार्डन में आप सब ये न्यूज़ कर रहे थे, तो हम बात कर रहे थे सब। तो बहुत प्यारा सा है सब, जय पे जो सब भोजनदार है, सब ये सब सुविधा अच्छी से। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं बैतूल से हूँ, मैं दुर्गा प्रसाद चौकीकर और आपसे परिचित हूँ मैं, और मैं प्रतिवर्ष आता हूँ और यहाँ से कुछ न कुछ सीख के ले जाता हूँ, और सभी लोगों ने यहाँ पर आना चाहिए और अपने धम्म का प्रचार करना चाहिए। नमो बुद्धाय। जय बोला यही से नागपुर से। सर बाबा साहब ने इतना किया कि हम यहाँ पे खुश होकर आ रहे, बाहर से लोग आ रहे, लाखों में करोड़ों में आ रहे, लाख नहीं करोड़ में आ रहे। तिलक बांगड़े, मैं चिमूर से आया हूँ। ये बौद्ध दीक्षा में अपना ये जन समुदाय बहुत है और मैं बुद्ध का प्रसार के लिए जा रहा हूँ। ओके। तो दोस्तों लगातार यहाँ पे लोग पहुँच रहे हैं, आप देख सकते हैं काफ़ी धूप है, काफ़ी गर्मी है, उसके बावजूद भी लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। आइए मैं आप लोग कुछ और लोगों से मिलवाता हूँ और कुछ लंबी लंबी जो लाइनें हैं वो आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। Name of noble line, wrapped in silk, a destiny divine, a palace of dreams, a life of ease, shielded from sorrow, pain and disease, but the winds of truth began to call, a restless heart that saw through it all. हम नागपुर के रहने वाले हैं। सुबह 6 बजे से लाइन लग जाती है। सुबह कम से कम 10 लाख लोग थे, बट अभी दिन बढ़ते बढ़ते अभी कम से कम 15-20 लाख लोग हो चुके हैं यहाँ पर। क्या बोला आपने? ये अभी उसको क्या बोला जाए तो ये सब सरकार का मेलजोल है। कभी वो उनके हिसाब से चलते, कभी वो दिखाते हैं, कभी नहीं दिखाते, मोस्टली तो नहीं दिखाते। दोस्तों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लोग कतारबद्ध तरीके से यहाँ पर जो इस्तीफ है उसे देखने के लिए जा रहे हैं और पुलिसकर्मी, समता सैनिक दल के जो लोग हैं इसकी बाकायदा चुस्त दुरुस्त व्यवस्था करते हैं। कहाँ से आए? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर आपले दीक्षा भूमि से मैं आया हूँ। मैं 20 साल से आता हूँ। 20 साल आता, बार आता। हम अमरावती से आए, कांताबाई गोसावी, राहणार अमरावती। जालना से आए वाले हैं हम। हाँ, सुमन भाई, जय भीम, सुमन भाई गवई। हाँ जय भीम। नागपुर से। हाँ, चंद्रकला मिश्रा। जय भीम। हाँ, हम नागपुर से ही है। बालाघाट से। जी जय भीम, जय भीम। हिंगनघाट से आए। कोल्हापुर। जय भीम। तो दोस्तों देख सकते हैं लोग लंबी लंबी लाइन लगाकर यहाँ पहुँच रहे हैं। जय भीम। गोंदिया। जय भीम, जय भीम। गोंदिया से आए। भंडारे से। छिंदवाड़ा। मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा से। हाँ। तो दोस्तों यहाँ लगातार लोग पहुँच रहे हैं। जय भीम, जय भीम। अरे और कैसा? जय भीम, जय भीम। बताइए, आप लोगों से तो पूछ ही नहीं सकता कहाँ से आ रहे हो। सभी देशवासियों को आज धर्म चक्र प्रवर्तन दिवस की हार्दिक बधाई। मैं सविता सूर्यवंशी आप सब लोगों का नागपुर दीक्षा भूमि में स्वागत करती हूँ। मैं आज के दिन बाबा साहब के किए हुए कार्यों को याद दिलाने का प्रयास करती हूँ। हम सब लोगों को एक होकर, एकजुट होकर देश के लिए, समाज के लिए और अपने खुद के हित के लिए कार्य करना चाहिए। ये हमारे सच्चे बौद्धिस्ट होने की पहचान है। जय भीम, जय भीम, जय भीम। आप कहाँ से आई हैं? मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया छिंदवाड़ा से हूँ। नमो बुद्धाय। जय भीम। मैं अतुल वायकर, मैं डूंगरिया छोटे गांव में रहता हूँ और पासवान जी डूंगरिया में रहते हैं। पासवान जी के मार्गदर्शन में मैं चल रहा हूँ। नमो बुद्धाय। जय भीम। थैंक यू।
आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा ज़िले से आए हैं हम लोग, और यहाँ पे आज धम्म दीक्षा दिवस है, तो दीक्षा भूमि में हम आए हैं और हम चाहते हैं हमारे समाज को जागरूक करना। अगर बाबा साहब के विचारों पे हमारा देश चलेगा तो ये देश आगे चल के बहुत ही शक्तिशाली बनेगा। मैं अब सभी से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सभी लोग संविधान के उस पे चले, जिससे हमारा देश और हमारा बहुत ही आगे जाएगा, हमारा संविधान और हमारा देश। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं श्रवण कुमार गौतम, दमुआ जिला छिंदवाड़ा से दीक्षा भूमि हम लोग आए हैं 8-10 लोग, जो नई ऊर्जा और के साथ में यहाँ से जाएंगे और समाज में अपने धम्म को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। क्या कारण है कि दमुआ छिंदवाड़ा जो हमारा एरिया है वहाँ लोग जागरूक नहीं हैं? लोगों अब शिक्षा का अभाव है, लोग अब धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं, अब अपने धम्म को पहचानने और समझने लगे हैं। अब धीरे धीरे अपने धम्म को आगे बढ़ाएंगे लोग, और इसी के साथ मैं सभी साथियों को धम्म दिवस की हार्दिक शुभकामना एवं मंगल कामना करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत। कारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध भारतीय राज्य घटने के शिल्पकार विश्वरत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी, इन दोनों आदर्शों को मैं प्रथमतः त्रिवार पंचांग प्रणाम करती हूँ। आज हम मराठी सांगा। आज आम्ही दीक्षाभूमीवर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं दर्शन घ्यायला आलो आहे आणि आम्हाला खूप आनंद होत आहे इथं आल्यावर। नमो बुद्धाय, जय भीम। थैंक यू। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं सभी से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सबसे पहले जहाँ हमने जन्म लिए हैं, अगर सभी ये दृढ़ निश्चय कर ले कि जहाँ जहाँ हमने जन्म लिए हैं उस जगह को ही हमने सिर्फ बाबा साहब के विचारों पे बढ़ाना है। अगर हर इंसान अगर ये चाह ले कि मैंने वाकई जहाँ जन्म लिया हूँ, अगर सिर्फ उतनी ही जगह को आप अगर संवार ले और सभी लोग ये दृढ़ निश्चय ले ले, तो वाकई ये एक समय ऐसा आएगा कि हमारा पूरा देश भारत में पूरा धम्म के उस पे हो जाएगा और बाबा साहब के विचारों से हम बहुत आगे जाएंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। थैंक यू। चलूँ मैं। आइए जी, आइए कम फ्रॉम थाईलैंड से आए हैं। आइए जी का नाम है विशेष लखना, जो गृहस्थी जीवन में साइंटिस्ट थे, बड़े साइंटिस्ट थे थाईलैंड के, और उसके बाद में उन्होंने प्रवचन ली। अभी बुद्ध धम्म की सेवा करते हैं, लोगों को धम्म बांटते हैं, जो धम्म सभी के कल्याण के लिए है, सभी के सुख शांति के लिए है। आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले।